क्या कोई भी सरकार इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने खजाने में चंद सिक्के बढ़ाने के लिए गरीबों की जान ही लेने लग जाए, जिंदा लोगों को मरा हुआ बताने लगे? आपको यकीन नहीं होगा जब राजस्थान में वसुंधरा सरकार की काली करतूतों के किस्से सुनेंगे। यहाँ रातों रात 3 लाख लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। मतलब सील ठप्पे के साथ सरकारी कागजों में उनको मार दिया गया। लेकिन न्यूज 24 की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की तो मर चुके लोग सड़कों पर, सरकारी दफ्तरों में और अपने घरों में चीखते हुए मिले। राजस्थान सरकार ने रातों रात 10 लाख लोगों की पेंशन खत्म कर दी। सरकार की दलील थी कि ये वो लोग हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन लेकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। इनमें से 3 लाख लोगों को सरकार ने खड़े खड़े मरा हुआ मान लिया। कहा बाकायदा वेरिफिकेशन के बाद हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। लेकिन जब न्यूज 24 ने पड़ताल की तो पता चला सरकार पेंशन के 500 और 700 रुपल्ली बचाने के लिए अपने ही लोगों को मारे जा रही थी। 3 लाख लोगों में से कई लोगों को अकेले न्यूज 24 की टीम ने ही ढूंढ निकाला। सिर्फ एक बस्ती में जिन 42 लोगों को सरकार ने मरा हुआ मान लिया है, उनमें से 21 लोग जिंदा निकले। गरीबों की मदद से भागने के लिए वसुंधरा सरकार पूरी बेहयाई पर उतर आई। 7 लाख लोग जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनमें से ज्यादातर लोगों की सूची मेरे पास है। मैं पता करता हूं कि आखिरकार इनकी पेंशन क्यों बंद की गई, सरकार द्वारा क्या तर्क दिए गए। जेठ सिंह जी रहते हैं यहाँ कोई? जी। कौन है जेठ सिंह जी? मैं स्वयं हूँ। आप खुद जेठ सिंह जी हो? मैं खुद हूँ। लेकिन सरकार तो कह रही है आप मर गए। हाँ, बस सरकार तो मार सकती है। मैं तो जीवित हूँ अभी। लेकिन ये कागज में लिखा हुआ है कि आपकी डेथ हो गई है 3 तारीख को, 3 मार्च को। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं तो मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। ये वो गरीब लोग हैं जो सरकारी आसरे पर जिंदा थे। राज्य सरकार गरीब विधवाओं को महीने के 500 रुपए देती है और 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को 750 रुपए पेंशन देती है। हर बार ये पेंशन 3-4 महीनों के बाद इकट्ठे मिला करती थी। इस बार जनवरी में कोई 3 लाख लोगों को पेंशन मिलनी बंद हो गई। दौड़ भाग की तो पता चला पेंशन मिलेगी कैसे, सरकार तो उन्हें कागजों में मार चुकी है। ये इनका पैन कार्ड है। पैन कार्ड में भी बकायदा आधार कार्ड है। आधार कार्ड में भी इनका बताया गया पूरा ये है। और ये वो पर्चियां हैं जो कि जेठ सिंह जी को अब तक सरकार पेंशन भेजती रही। 500 रुपए का हर महीना वृद्धावस्था का पेंशन था इनका, भेजती रही। लेकिन जनवरी बाद से नहीं भेज रही है। क्या जनवरी महीने के बाद से आपको कभी पेंशन मिली? बिल्कुल नहीं। क्यों? जनवरी महीने के बाद में पेंशन मिली नहीं। तो फिर मैंने 2-4 महीने बीच में सबके बंद रही। बंद रहने के बाद चालू हुई तो मैंने पता लगाया कि नहीं है पेंशन तुम्हारी। तो भीम गया फिर, तो उसमें लिखा है रिजेक्ट। ये हैं जेठ सिंह जी, जिंदा हैं लेकिन सरकारी कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सरपंच और सरकारी अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं यह साबित करने के लिए कि ये जिंदा हैं, केवल इसलिए ताकि इन्हें फिर से पेंशन मिल सके। अब कागजों में मार डाले गए 3 लाख लोग वसुंधरा सरकार को अपने जिंदा होने का सबूत दे देकर परेशान हैं। दफ्तरों में ऐसे मुर्दा लोगों की कतारें लगने लगी हैं जो अपने हाथों में जिंदा होने का सबूत लिए घूम रहे हैं। और बीजेपी सरकार कह रही है तुम सब मर चुके हो। राजस्थान के राजसमंद के कुशालपुरा तहसील में ऐसे ही कई लोग मिल गए जिन्हें सरकार ने कागजों में मार डाला है। चीखी रात गांव में ऐसे कई लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। उन्हीं में से एक है दाखू देवी। 99 साल की उम्र में अकेले रहती है। सरकारी पेंशन से किसी तरह से जिंदगी चल जा रही थी। जब बीमारी से नहीं मरी, भूख से नहीं मरी, उम्र से नहीं मरी, तो जनवरी में सरकार ने कागजों में खुद ही मार डाला। ये यहाँ पर एक 99 साल की वृद्ध महिला सो रही है। आपका नाम कहीं है? डाकू। डाकू जी, आपने पेंशन देवता था कि सरकार? हाँ। तो हमें बंद कर दिया? हाँ। क्यों बंद कर दिया? कौन पता भाई। तो ये है दाखू देवी, अपने घर में अकेली रहती है। 94 साल की महिला। इनको पेंशन सरकार देती थी। घर की हालत देख के अंदाजा लगा सकता है। घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। इन्हें पेंशन की सबसे ज्यादा दरकार थी, लेकिन सरकार ने इन्हें ही मृत घोषित कर इनकी पेंशन को बंद कर दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर क्या हालत किस तरह से इनकी गुजरी होगी और कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा।
सरकारी बेरहमी के शिकार हैं ये सारे लोग जिन्हें सिर्फ 500 और 700 रुपल्ली देने से बचने के लिए कागजों में मार दिया है सरकार ने। अब ये एड़ियां घिसे जा रहे हैं और सरकारी बाबू कहते हैं मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ है कभी, जो अब होगा अगर जिंदा हो तो फिर से अप्लाई करो। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में 3 लाख लोगों को पुनर्जन्म लेना होगा और इसमें इतना वक्त लग जाएगा कि आदमी सचमुच ही मर जाएगा। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। शायद इस खबर के बाद सरकार की तरफ से बयान आया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन जांच कौन करेगा? वही अफसर जिन्होंने वेरीफाई करके इनको मुर्दा घोषित और वो किया। जो आखिरी लाइन थी फिर वही होने वाला है कि इतना समय लग जाएगा कि इंसान की सचमुच ही मौत हो जाएगी। एक छोटा